नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। 18 जुलाई को देश में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग की गई, लेकिन इस वोटिंग में बिहार से कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। हुआ कुछ यूं कि विपक्ष के 8 लोगों ने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया, जिसे लेकर बीजेपी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि ये 8 वोट जो है वो आरजेडी की तरफ से दिए गए हैं। ऐसे में बता दें आपको कि अब जनता दल यूनाइटेड की तरफ से एक जानकारी साझा की गई है, और जानकारी ये है कि जनता दल यूनाइटेड का ये कहना है कि विपक्ष के कई सारे जो लोग हैं वो इस वक्त जेडीयू के संपर्क में है। अब जरा सोचिए कि आखिर बिहार में किस तरह से आगे आने वाले दिनों में राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये दावा जो है वो जेडीयू की तरफ से किया गया है। और बात अगर हम करें तो राष्ट्रपति चुनाव में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें हमें बिहार से देखने को मिली, जहां पर विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को छोड़कर द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। और यही वजह है कि इस राष्ट्रपति चुनाव के बाद से ही जेडीयू इस बात का दावा ठोक रही है कि विपक्ष के जो लोग हैं वो जनता दल यूनाइटेड के संपर्क में हैं। बता दें आपको कि जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जेडीयू प्रदेश कार्यालय में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि उनके दल के संपर्क में कौन कौन लोग हैं ये सार्वजनिक करना उचित नहीं है। कुछ बातों को सार्वजनिक कर देने से नुकसान होता है। भविष्य की राजनीति के लिए अभी इंतजार करना होगा। इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि कुछ चीजों के लिए इंतजार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बात की पुष्टि करना भी मुनासिब नहीं है कि हमारे संपर्क में कुछ लोग हैं। यानी कि इस वक्त अगर बात करें तो बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, और इसके संकेत जो है वो जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से दी गई है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने नाम का खुलासा तो नहीं किया है, उन्होंने जो है खुलकर अपनी बातों को सामने नहीं रखा है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने ये जरूर स्वीकार किया है कि विपक्ष के कुछ लोग जो हैं वो जनता दल यूनाइटेड के संपर्क में हैं। और साथ ही साथ सीधे तौर पर बोलने से उपेंद्र कुशवाहा ने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि अगर वो खुलकर कुछ बोलेंगे और सामने आएंगे तो इससे नुकसान हो सकता है, और ये नुकसान उठाने को जनता दल यूनाइटेड बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और यही वजह है कि आगे पे यानी कि फ्यूचर पे सब कुछ छोड़ दिया गया है कि आगे क्या कुछ होगा ये समय के साथ बिहार के लोगों को पता चल जाएगा। बिहार के अलग अलग राजनीतिक दल को भी पता चल जाएगा कि आखिर उनके पार्टी के कौन कौन लोग हमारे संपर्क में हैं। लेकिन बात अगर हम करें तो इस वक्त अलग अलग ऐसी पार्टियां हैं जिनके सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिल रहे हैं। आरजेडी जो है वो जनता दल यूनाइटेड पर शांत दिखाई दे रही है, तो बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही है। तो वहीं अगर हम जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो जनता दल यूनाइटेड के लोगों की तरफ से ये दावा किया गया है, खास करके जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तो ये पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान ही कहा कि कुछ लोग उनके संपर्क में हैं, लेकिन ये लोग कौन हैं इसके नाम का खुलासा वो समय के साथ करेंगे। बहरहाल अब देखने वाली बात होती है कि आगे बिहार में क्या कुछ सियासी उलटफेर देखने को मिलता है, किस पार्टी के लोग किस पार्टी के साथ जाते हैं, और खास करके ये कुछ महीनों में जो बदलाव है वो बिहार में देखने को मिलेगा, जिस पर हमारी नजर भी बनी रहेगी। और जैसे ही कोई जानकारी सामने आएगी तुरंत आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर विपक्ष के कौन कौन से लोग सत्ता पक्ष के नेताओं के संपर्क में हैं। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।